क्या आप जानते हैं कि आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो असलियत में आपका एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है? शॉकिंग लग रहा है ना? रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में यही वो कड़वा सच है जो 90% लोगों को कभी समझ नहीं आता। अगर आप भी जिंदगी भर रैट रेस में नहीं फंसना चाहते तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं हूं विशाल कुमार बादल और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की इस आइकॉनिक बुक के बारे में। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वो मास्टरपीस है जिसने दुनिया भर में लोगों का पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की एक रोड मैप है जो दो अलग अलग मानसिकताओं माइंडसेट्स के बीच के अंतर को दर्शाती है। रॉबर्ट अपने बचपन के दो किरदारों का जिक्र करते हैं। उनके सगे पिता जो काफ़ी पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त माइक के पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद हवाई के सबसे अमीर इंसान बने, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी ढूंढो, मेहनत से काम करो और रिटायरमेंट का इंतजार करो, जबकि रिच डैड का सिखाना था कि नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी बल्कि आपको सीखना होगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। किताब का सबसे बड़ा और मुख्य सबक एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का है, जहां रॉबर्ट समझाते हैं कि मिडिल क्लास लोग अक्सर धोखे में रहते हैं और अपने घर, कार या महंगे गैजेट्स को एसेट समझते हैं, जबकि असलियत में वो लायबिलिटीज हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकालते हैं। एक असली एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे कि रेंटल रियल एस्टेट, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको फिजिकल तौर पर रोज बैठना न पड़े। रॉबर्ट रैट रेस का जिक्र करते हैं, जहां लोग रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, बिल्स भरते हैं और फिर से वही साइकिल शुरू करते हैं। इस रेस से निकलने का एक ही तरीका है अपने एसेट कॉलम को इतना बड़ा कर लेना कि उससे आने वाली इनकम आपके सारे खर्चों से ज़्यादा हो जाए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग टैक्सेस का खेल जानते हैं। वो कॉरपोरेशंस का सहारा लेकर पहले कमाते हैं, फिर अपने सारे जायज़ खर्चे करते हैं और बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं, जबकि एक आम कर्मचारी एम्प्लॉई पहले टैक्स भरता है और बचे हुए पैसे से घर चलाता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि स्कूल हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, वो सिर्फ हमें एक अच्छा वर्कर बनने के लिए ट्रेन करते हैं। इसलिए खुद को एजुकेट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अमीर बनने के रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें आती हैं: डर, सिनिसिज्म, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड। इनमें से सबसे खतरनाक डर है, पैसा खोने का डर। रॉबर्ट कहते हैं कि हर कोई अमीर बनना चाहता है लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जबकि असलियत में रिस्क को मैनेज करना सीखना ही असली बुद्धिमानी है। वो ये भी बताते हैं कि जॉब सिक्योरिटी एक वहम है और असली सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सबक था वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न, यानी शुरुआत में ऐसी जॉब्स या काम करो जहां आपको सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और नेटवर्किंग सीखने को मिले, भले ही वहां सैलरी कम हो, क्योंकि ये हुनर जिंदगी भर आपके काम आएंगे। किताब का निचोड़ ये है कि दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट है। अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो ये इतनी संपत्ति पैदा कर सकता है जितनी कोई नौकरी नहीं कर सकती। अंत में रॉबर्ट सिखाते हैं कि गिव एंड यू शैल रिसीव, यानी अमीर लोग सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी जानते हैं, और वो जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं कुदरत उन्हें उतना ही ज़्यादा लौटा देती है। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम अपनी आई कांट अफोर्ड इट वाली सोच को बदलकर हाउ कैन आई अफोर्ड इट में बदल दें, ताकि हमारा दिमाग नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर हो जाए और हम आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ सकें। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक यही है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप जिंदगी भर रैट रेस का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अपने एसेट्स खड़े करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत नहीं, एक माइंडसेट है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।